प्राप्ति कराएंगे, ब्रह्म और माया का तक का कार्य बताएंगे, ब्रह्म और माया तक का साधन बताएंगे, ब्रह्म और माया तक की क्रिया बताएंगे, करनी बताएंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि करनी सकल भरम माया का सो नहीं माने काई, केवत सकल झूठ कुल करनी से मर जाद बनाई। जो उत्तम गुरु होते हैं वो मध्यम गुरु से थोड़े बेटर होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं। तो जो माया की करनी है उसको नहीं मानते, वो ब्रह्म की बात करते हैं, पिता के देश की बात करते हैं। एक ही ब्रह्म सकल में देखी माया का गुण नहीं माने, उत्तम गुरु से ही जग के है पाप पुण्य नहीं जाने। उत्तम गुरु वही है जो माया के गुण पे प्रधानता नहीं देता है, ब्रह्म के गुण को जानता है कि सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ और बाकी सब भी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। तो यह कहाँ तक की बात हुई? पिता के देश तक की बात हुई। तो यहाँ तक की बात महाराज फरमा रहे हैं कि उत्तम गुरु करते हैं। बेटी नार बहन सोचे लीना माँ को गुण जाने, सब ही त्याग भावे बरतो सब में ब्रह्म पिछाणे। सबके अंदर एक ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। किसी के अंदर भी माया का गुण नहीं देखते हैं, शरीर का गुण नहीं देखते हैं, आत्मा का गुण देखते हैं। तो ऐसे आत्मज्ञानी कहलाएंगे वो जो पिता के देश तक का बात करते हैं। लेकिन महाराज में ससुरूप के जो ज्ञानी हैं, केवल पद के जो ज्ञानी हैं, वो इनसे न्यारे हैं, अलग। उज्ज्वल गुरु तिके सुन कहिए भरम उड़ावे सारा, पांचू भोग आत्मा भाड़ो ब्रह्म नहीं ढूबण हारा। इस प्रकार से कहते हैं उज्ज्वल गुरु कि भाई जो है पांचों भोग यदि आत्मा करती भी है तो वो ब्रह्म डूबने वाला नहीं है, वो उनसे न्यारी है, वो उनसे अलग है। इस प्रकार का वो भ्रम मिटाते हैं, इस प्रकार का वो बात कहते हैं उज्ज्वल गुरु जो होते हैं। ओ तो आप भ्रम में भूला कर्मा के बस होवे, ब्रह्म ज्ञान सुन गए कर्मा को उल्टो उनको रोवे। नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आपो ओ जाने, ओ तो ब्रह्म अगन की ज्वाला कहाँ गए कचरो ताने। ये बात कौन कहते हैं? उत्तम गुरु कहते हैं कि भाई ये तो जो है अपने आप को, आत्मा को भूल गया। जो आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, उसके बल को भूल गया। वो तो आप भ्रम में भूला, भ्रम में लग गया, माया में लग गया और कर्मों के बस हो गया माया से सुख प्राप्ति के लिए, शरीर से, संसार से। तो भ्रम ज्ञान सुन गए कर्मा को, इस प्रकार से भ्रम का ज्ञान सुनकर, सुख प्राप्ति का ज्ञान सुनकर कर्मों को करने लग गया, कर्मों को पकड़ लिया, फिर कर्मों के पाप पुण्य को भोगता है, तब रोता है, उल्टो उनको रोवे। नहीं तो क्या कर्म कर सके जे आप ओ जाने। महाराज में यदि वो अपने आप को पहचान ले कि मैं कौन हूँ, तो फिर कर्म क्या कर सके उसका? अपने आनंद को प्राप्त कर ले, आत्मा आनंद को। ओ तो ब्रह्म अग्नि की ज्वाला कहाँ गए कचरो तान। ये तो आत्मा ब्रह्म है, अग्नि की ज्वाला है, इसके सामने कचरा कहाँ रह सकता है, कहाँ टिक सकता है। ओ तो वचन रूप सुन होई कहो खुण गहे विचारो, सातु भोग सातु भात भोग करने से नहीं कहीं नहीं अटकन हारो। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि ये आत्मा तो कहीं अटकती नहीं है और ये कितना ही कुछ भी करे, सब प्रकार से भोग करके निकल जाए, यदि इसे अपना आत्मज्ञान हो जाए, यदि इसे अपना आत्मबोध हो जाए। निजर पाड़ बिष्टा पर पड़ गई फिर इमरत पर जाई, तिल भर बोझ वासने वाकू यूं ब्रह्म है कर्म माई। ब्रह्म ज्ञानी क्या बात करते हैं कि भाई उनकी निजर यदि विष्ठा पर भी पड़ जाए और फिर इमृत पर भी पड़ जाए तो दोनों स्थिति में सम रहते हैं। न तो उनको विष्ठा की बदबू आती है और न उनको इमृत का कोई खुशी होती, दोनों स्थिति में सम। तिल भर बोझ वासने वाकू, उनको किसी का कोई बोझ नहीं है, कोई उसकी बास नहीं है। यूँ ब्रह्म है कर्म माई। इस प्रकार से कहते हैं
कि ये ब्रह्म कर्मों के अंदर इस प्रकार से निर्लिप्त रहता है, न्यारा रहता है, कर्मों के अंदर वो उलझता नहीं है, फंसता नहीं है, कर्म से न्यारा है, ये आत्मा कर्मों से न्यारी है। इस प्रकार की बात उत्तम गुरु समझाते हैं, उत्तम गुरु कहते हैं। या को कर्म न लागे कोई, जू पर अंग न भीजे, ओ तो उल्टो गह कर्मा को सोच करे कर छीजे। क्या कहते हैं कि इस प्रकार से यूं कर्म न लागे कोई, जू पर अंग न भीजे। जिस प्रकार से पक्षी जो है, जिस प्रकार से कमल जो है जल में रहता है और उसके पत्ते भीजते नहीं है, कमल के जल में रहते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी जो गुरु है, उत्तम गुरु है, वो ये बात कहते हैं कि यूं कर्म न लागे कोई। इस प्रकार से इस आत्मा को कोई कर्म चिपकते नहीं है, इसके गीली नहीं होती आत्मा कर्मों से, भीजती नहीं है कर्मों से। जिस प्रकार से कमल जो है जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, जल से भीजता नहीं है, उसी प्रकार से ये आत्मा कर्मों के अंदर भी रहती है, भले भले रहो, लेकिन ये कर्मों से न्यारी है। या को कर्म न लागे कोई, जू पर अंग न भीजे, ओ तो उल्टो उलट गहे कर्मा को सोच करे कर छीजे। और ये छीजता रहता है कर्मों को पकड़ के, सोच करता है कि देखो मैं इतना कर्मी हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मेरे को कितने पापों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे उत्तम गुरु मिल जाते हैं, उज्जवल गुरु मिल जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, आत्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, तो वो इस बात को समझाते कि भाई देखो ये कर्मों से तू तो न्यारा है, तेरी आत्मा इस कर्मों से अलग है, इन कर्मों में संलग्न नहीं है, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, अमल है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सह सुख राशि। इस बात को समझाते हैं। कौन समझाते हैं? ब्रह्मज्ञानी गुरु, उत्तम गुरु। तो उसका सोच मिटा देते हैं, उसका जो डर है कर्मों के भोगने का, उस डर को मिटा देते हैं। और क्या कहते हैं? कर्म विचारा क्या कर सके, जे बस्तर सम होई, जूधन माल हवेली घोड़ा, नर पकड़िया कहूँ तोई। क्या कहते हैं, कैसे समझाते उत्तम गुरु? किस प्रकार से यहाँ कर्मों के अंदर रहते हुए अपने आप को मुक्त करते हैं, अपने आप को भय से रहित करते हैं। कैसे करते हैं? कर्म विचारा क्या कर सके, जे वस्त्र सम होई। क्या कहते हैं उत्तम गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, कि ये कर्म क्या कर सकते हैं आपका, ये तो वस्त्रों के समान है, इन वस्त्रों को तो आपने धारण किया हुआ, आप उतार दो, ये क्या करेंगे आप? ये आपको थोड़ी कहेंगे कि हम आपको पकड़े रहेंगे वस्त्र। दृष्टांत देकर समझा रहे, जू धन माल हवेली घोड़ा, नर पकड़िया कहूँ तो। जिस प्रकार से धन को, माल को, हवेली को, घोड़ों को, गाड़ी को, बंगले को मनुष्यों ने पकड़ रखा है, ओढ़ रखा है, उसका उपयोग कर रहे, वो उन्होंने थोड़ी पकड़ रखा है मनुष्य को। मनुष्य यदि उनको छोड़कर जाता है तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे संग ही रहूँगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कोई कहेगा क्या? इस प्रकार से दृष्टांत देकर समझाते हैं। कौन समझाते हैं? ब्रह्मज्ञानी गुरु, उत्तम गुरु, आत्मज्ञानी गुरु इस बात को समझाते हैं और भय से रहित करते हैं। भाई आप डरो नहीं कर्मों से, ये कर्मों ने तुमको नहीं पकड़ रखा है, तुमने इन कर्मों को ओढ़ रखा है वस्त्रों के समान, तुमने इन कर्मों को धारण कर रखा है। जिस प्रकार से धन को, माल को, हवेली को, घोड़ा गाड़ी को सबने नरों ने पकड़ रखा है, उन्होंने तुमको नहीं पकड़ रखा। इस प्रकार के बात ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी समझाते हैं और समझाकर ज्ञान के द्वारा निर्भय करने का प्रयास करते हैं। चाडर चले डार नर इनको, जब कुन पकड़े आई, यूं सब धर्म कर्म सो माया, जे समझे ब्रह्म भाई। तो महाराज हमारे कोई जब इन धन को, माल को, हवेली को, घोड़ा को, गाड़ी को छोड़कर चले जाए तो ये थोड़ी पकड़ने आते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी गुरु समझाते हैं कि जितने भी जो कर्म है वो तुमको नहीं पकड़ रखे, तुमने कर्मों को पकड़ रखा है। यूं सब धर्म कर्म सोमा, इसी प्रकार से सारे धर्म और कर्म, धर्म कर्म का मतलब
पुण्य और पाप, ये सब क्या है? माया है। यूं सब धर्म कर्म सो माया, जे समझे ब्रह्म भाई। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो ब्रह्म को जिसने समझ लिया, ब्रह्म को जिसने जान लिया, आत्मा आनंद जिसने प्राप्त कर लिया, आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया, वो सब धर्म और कर्म यानी पुण्य और पाप को माया समझते हैं, और ये इससे न्यारी है आत्मा से, आत्मा के चिपके हुए नहीं। इस प्रकार की बात उत्तम गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु समझाते। कह सुख राम कर्म को काई, जे अपने बस सारा। सदगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव बिचारा। अब बात महाराज कह रहे हैं आगे की। अब तक तो मध्यम गुरु की बात बताई, जो माया के सुख प्राप्ति के उपाय करनी क्रिया बताते। उसके बाद उत्तम गुरु की बात बताई, जो पिता के देश की बात बताते हैं, ब्रह्म की बात बताते हैं, आत्मा की बात बताते हैं। अब बात आगे की आ रही कि कह सुखी राम कर्म को काई, जे अपने बस सारा। सतगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव विचारा। महाराज हमारे हैं कि देखो, कर्म भले आपके बस में हो, भले आपने ओढ़ रखे हो, लेकिन क्या आप छोड़ सकते हो इनको? घोड़े को, माल को, धन को, हवेली को? उन्होंने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने ही उनको पकड़ा हुआ है, फिर भी क्या आप छोड़ सकते हो क्या? ये बात प्रश्न कर रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं? कह सुखी राम कर्म को काई, जे अपने वश सारा। भले आपके वश में हो, ब्रह्मज्ञानी समझा रहे हैं, आत्मज्ञानी गुरु समझा रहे हैं, उत्तम गुरु समझा रहे हैं ये बात कि भाई ये तो आपने वस्त्रों की तरह ओढ़ रखा है, कभी उतार दो आप उससे न्यारे हो जाओगे। तो महाराज कह रहे कि आप बात कह रहे हो हे ब्रह्मज्ञानी गुरु, उत्तम गुरु, बात तो आपकी सही है। कह सुखराम कर्म को काई, जे अपने बस सारा। यदि वो आपके बस में है तो कर्म का क्या है? कर्म को तो कभी भी उतार दो, लेकिन सतगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव बिचारा। वस्त्र पर मोह है, जो वस्त्र में फेंकने आए। हाँ, वस्त्र के अंदर मोह है, इसलिए वस्त्र को नहीं फेंक सकते। ये मोह कौन मिटाएगा? सतगुरु बिना छूट नहीं सके। बिना सतगुरु के ये मोह, आसक्ति, बंधन छूटता नहीं। ऐसा जब तक बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हो तब तक नहीं छूटता। इस विवेक को कौन जागृत करेंगे? बुद्धि के ऊपर विवेक को कौन 6 हदगुरु कर देंगे? माता पिता, दाई नाई, ब्राह्मण और कनफू के गुरु क्या कर देंगे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत? केवल 7वें सदगुरु कर सकते हैं। ये बात महाराज जब समझा रहे हैं कि न तो मध्यम गुरु कर सकता है और न ही उत्तम गुरु कर सकता है। न हदवेद की करनी बताने वाले, कर्मकांड बताने वाले, क्रिया बताने वाले कर सकते हैं, और नहीं अष्टांग योग, सांख्य योग वाले कर सकते हैं। न माता के देश वाले कर सकते हैं, न पिता के देश वाले कर सकते हैं। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिराया। तो कौन कर सकते हैं? कह सुख राम कर्म को काई, जे अपने बस सारा। सतगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव विचारा। ये जीव तो मूर्ख है, ये जीव तो बेचारा है, इसके पास कोई चारा नहीं है। ज्ञान के अभाव में तो जीव बना हुआ है। ये जीव क्यों बना हुआ है? यदि ज्ञान हो जाए तो जीव से शिव हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, दया हो जाए, मेहर हो जाए। जादिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय घट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। तो सतगुरु बिना छूट नहीं सके। इन सब को छोड़ने में एक ही चीज काम आती है, सदगुरु का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान। उनसे ही ये सब चीजें छूट पाएगी। इसके बिना तो आपके चाहने से भी नहीं छूटेगी। कोई विचारों के द्वारा ज्ञान कितना ही कथ दे, कितना ही सुना दे, और कितना ही कोई सुन ले, लेकिन ढाक के 3 पात रहेंगे वैसे के वैसे। जब तक सुनेंगे तब तक अच्छा लगेगा, और फिर घर गए वैसे के वैसे वापस। तो सतगुरु बिना छूट नहीं सके, मूर्ख जीव बिचारा। बिना सतगुरु के ये जीव माया के बंधन से नहीं छूट सकता, ब्रह्म के बंधन से नहीं छूट सकता,
कुल के बंधन से नहीं छूट सकता, हद बेहद से नहीं छूट सकता। सदगुरु जब तक लाकर अगम देश का उपदेश नहीं कर दे, अगम देश का ज्ञान, अगम देश का भेद नहीं दे दे, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में बाई। तो न तो मध्यम गुरु काम आते हैं और न ही उत्तम गुरु काम आते हैं मोक्ष प्राप्ति में। न आत्मज्ञानी ज्ञानी गुरु काम आते हैं, न ब्रह्म ज्ञानी गुरु काम आते हैं, न करनी क्रिया बताने वाले गुरु काम आते हैं, न कर्मकांडी काम आते हैं। कौन काम आते हैं परम मोक्ष की प्राप्ति में? केवल और केवल एक सतगुरु काम आते हैं। सतगुरु बिना छूट नहीं सके मूर्ख जीव बिचारा, यूं आधीन भरम सुन कोई पाखंड के बस हुआ, यूं आधीन कर्म से हंसो भेद न जाने जुआ। दोनों प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे। यूं आधीन भरम सुन कोई जो है भरम ज्ञान को सुनता है, और भरम ज्ञान यानी तीन लोक में सुखों की प्राप्ति का ज्ञान, फलों की प्राप्ति का ज्ञान भरम ज्ञान है। क्योंकि तीन लोक के सुख भ्रम है, त्रिलोकी के सुख सब भ्रम है। भ्रम क्यों कहा? क्योंकि सारे सुख नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, फूटे ही जाने वाले, हमेशा रहने वाले नहीं। तो जूं आधीन भरम सुन कोई इस प्रकार का भरम का ज्ञान सुनता है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान सुनता है, तो महाराज मैं उसके अधीन हो जाता है, सुख प्राप्ति की करनी में लग जाता है। पाखंड के बस होई, इस प्रकार से अनेक प्रकार की करनी और क्रिया करने लग जाता है, अनेक प्रकार के दिखावे के कर्म करने लग जाता है। यूं आधीन कर्म से हंसो भेद न जाने जुआ, इस प्रकार से वो हंसा उन करनी और क्रियाओं के कर्मों में ही अधीन रहता है, उसी में अधीन रहने का मतलब उसी में उलझा रहता है। इस प्रकार से उलझा दिया जाता है कि एक के बाद एक सुख की प्राप्ति का उपाय ही करता रहता है, उसको भेद जानने का समय ही नहीं मिल पाता, उसे सद्गुरु शोधने का, सद्गुरु करने का समय नहीं मिल पाता है। इतना ये जीव सुख प्राप्ति के उपायों में ही उलझा हुआ है, भरम कर्म में इतना उलझा हुआ है कि एक के बाद एक, आगे से आगे भरम उदय होते जाते हैं, और वो भरम के उदय होने के कारण वो कर्मों को एक के बाद एक करता रहता है, और करने में ही इतना समय उसका व्यतीत हो जाता है कि सद्गुरु नहीं मिल पाते, और सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो भेद न जाने जुआ। जो न्यारा भेद है, जो अगम देश का भेद है, जो संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों का भेद है, जो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये जुआ भेद है परम धाम का, केवल्य की भक्ति का भेद न्यारा है। ऐसे न्यारे भेद को जो हंसा कर्मों में लगा हुआ है वो नहीं जान सकता। और तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का, तीन लोकों के सुखों से जो उदासीन होगा वही चौथे लोक का लील विलास आनंद प्राप्त कर पाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये ऐसी समझ कब आवे उसको कि ये तीन लोक के सुख नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, ऐसी समझ, ऐसी बात कौन समझावे उसको? जब तक कोई समझाने वाला नहीं मिले तब तक तो समझ नहीं आवे ऐसी बात। कौन समझावे? सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोही, जे सब जीव भक्षण खाने की चाह बराबर होई। क्या कह रहे? सदगुरु मिले तबे सुध आवे, कोई समझाने वाला पारखी मिले, कोई समझाने वाला जोहरी मिले, तभी वो परख बताए ना, सही चीज़ क्या है, खोटी चीज़ क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए आए हो, क्या करना चाहिए, क्या करने में लग गए, ये बात कौन समझावे? सतगुरु मिले तबे सुध। ये सारी समझ कब आती है कि क्या करने आए थे तुम और क्या करने लग गए? आया था हरि भजन को और किया नरक की ठोड़, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोड़, सिर पर बांधा मोड़। आया था हरि भजन को, किया नरक की ठोड़।
ये कौन समझाया? रज्जब जी को कौन समझाया? दादू ही समझे। दादू जी ने समझाया। तो सतगुरु मिले तबे सुध आवे, ऐसी सुध कब आवे? सतगुरु मिले तबे सुध। बिना सतगुरु के कौन समझावे ये बात? वो संसार समझ नहीं रही। पूरा संसार बिना सतगुरु के नहीं समझ पा रहा। सतगुरु मिले तबे सुध आवे, सतगुरु मिले तबे सुध आवे। इसके बिना ये जीव भाव में बना रहता। कोई समझाने वाला मिले नहीं, वेदीजन मिले नहीं, तब तक वो जीव भाव में बना रहे। सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहा कहा करम अटके मोई। जे सब जीव बचन खाने की चाह बराबर होई। महाराज समझे कि ये जीव को तो खाने की चाहना बराबर बनी रहती है सब चीज़ों की, लेकिन उसमें से क्या चीज़ तेरे हित की है और क्या चीज़ तेरे नुकसान करने वाली है, ये बात कौन समझे? तुम्हारे शक्कर का रोग हो गया, शुगर रोग हो गया, अब तुम मिठाई खाओ भरपूर। अब ये बात कौन समझावे कि आपके ये शक्कर के रोग में ये मिठाइयाँ नुकसान करेगी? डॉक्टर के पास जाओगे तभी समझाएगा ना डॉक्टर। बाकी तो डॉक्टर के पास गए नहीं और पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे बीमारी है, रोग का ही पता नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो। और कौन समझाएगा? ऐसे ही महाराज हमारे भक्ति के मामले में सद्गुरु वेद है, डॉक्टर है, इनसे जाकर समझोगे तभी वो समझाएंगे आपको कि ये चीज़ आपके खाने की है और ये चीज़ खाने की नहीं है। बाकी तो ये जीभ तो चटोरी है, ये तो सब इसको चटपटे कट्टे मीठे सब चाहिए, इसको खटरस सब चाहिए इस जीभ को। तो ये सब मत दृष्टांत देकर समझा रहे, ये जीभ को तो सब चाहिए। अरे भाई पर तू आयुर्वेदिक औषधि ले रहा है, इमली खा ली, खाटा खटाई खा लिया, ये कौन बात समझाए इसे कि तेरे रिएक्शन कर जाएगा? वेद ही तो समझाएगा। यही बात महाराज कह रहे हैं, सतगुरु मिले तबे सुध आवे। समझाने के लिए सदगुरु चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए। बिना सदगुरु के ज्ञान के ये संसार के नर नारी सब अज्ञानी हो रहे हैं, मूर्ख हो रहे हैं, ना समझ हो रहे हैं, नादान हो रहे हैं। रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निज दिन धंधो मार। निज दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वारत में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार। रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। ऐसी कौन बात समझाए? सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहा कर्म अटके मोही। तू क्यों कर्मों में अटका हुआ है? जे सब जीव बचन खाने की चाह बराबर होई। ये बात भी कौन समझावे? सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ये काल की फांसी में क्यों पड़े हुए हो? जम की ज्वाला में क्यों जल रहे हो? तीन लोक की जेल है, इस जेल के अंदर क्यों बंदी बनकर रह रहे हो? क्यों नहीं यहाँ से मुक्त हो जाते? ये बात कौन समझावे? सदगुरु मिले तबे सुध आवे। बिना सदगुरु के ये बात समझाने वाला इस संसार में कोई नहीं। भरमा वणकू से कुल जगह समझावे बिरला, कोई बिरले ही समझाता है। बिरले ही सदगुरु ये सच्ची बात बताते हैं कि यहाँ तुम भरम में मत पड़ो, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में, सुख प्राप्ति के उपायों में अपने समय को नष्ट मत करो। ये श्वासा रूपी पूंजी बड़ी कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिली है। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को मूल। ये 3 लोक की संपदा भी लुटा दो तो एक श्वास ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। तो क्यों नहीं इन श्वासों का उपयोग परम पद की प्राप्ति के लिए कर लो। वापस तो मिलने वाली नहीं है श्वासें, हैं जो मिली है गिनती की मिली है। और एक दिन में कितनी श्वासें खुट रही है? 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे। एक रेण दिवस में एक तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। ये बात कौन समझाए कि 21,600 श्वास रोज खुट रही है और ये अलेखे जा रही है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई।
ये बात समझाने वाले सदगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोई। जे सब जीव बचन खाने की चाह बराबर हुई। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यो कर नरता जावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यो कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया करम शिर मंदे, ग्रह आवेदम टूटे। किरिया किया करम शिर बंदे, ग्रह आवेदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीहे। बणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीहे। सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम लीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम लीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। भरम करम दो न्यासु
न्यारा जासू रहोली वेलाई परम पुण्य दो न्यासू न्यारा जासू रहोली वेलाई कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख बारे महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में